बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोली अम्बे मात की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आप सभी को मेरा जय श्री राम प्रणाम स्वीकार करें और साथ में जय श्री राम बोले भी, जय श्री राम लिखे, कमेंट करें। जो भाई बहन नए हों, पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो कृपा करके आप अपना भाई समझ करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अभी हम रामचरितमानस अयोध्या कांड तो दोहा नंबर 149 का पाठ आप लोग को सुनाएंगे। अभी बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। अब वनवास रामचंद्र जी और माता सीता भाई लक्ष्मण को छोड़कर और आर्य सुमंत जी अब अयोध्या पर पहुँचे हैं। अयोध्या में वो पूरा दिन बाहर ही रहे। जब सरयू नदी के किनारे पर पहुँचे तो बाहर ही बैठे रहे, प्रवेश नगर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सोच रहे हैं कि हम सब कोई पूछेगा तो हम सबको क्या जवाब देंगे। इसलिए वो शाम का इंतजार करते रहे, पेड़ के नीचे कहीं बैठे रहे। और जैसे शाम हुई और शाम होने पर अयोध्या नगर में प्रवेश किया, लेकिन सबको पता तो चल ही जाता है कि राम जी का रथ आ गया है। तब उनसे सब पूछ रहे हैं। अब पूछने के बाद वो कुछ जवाब नहीं दिए। अब वो राजा दशरथ जी के पास पहुँचे हैं सुमंत्र जी। अब राजा दशरथ जी पूछ रहे हैं। अब आगे की कथा आप लोग जरूर सुने, बहुत अच्छी कथा है। सखा राम सिय लखनु जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाओ, अनाहित चाहत चलन अब प्राण कहूँ सती भाव। हे सखा, हे सखा। अब सखा किसको बोल रहे हैं? राजा दशरथ जी अपने मंत्री सुमंत जी को बोल रहे हैं कि श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही नहीं चाहते। पुने पुने पूछत मंत्री राऊ, अप्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ, करहि सखा सुई बेगी उपाऊ, राम लखनो सिय नयन दिखाऊं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रीतम पुत्रों का संदेश सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आँखों दिखा दो। ए सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। अब मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। अब क्या बोल रहे हैं? ये जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस हो ही गोसाई, अबर बस रात दिवस की नाई। अब सब बोल रहे हैं, जन्म जन्म और मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब है स्वामी काल और कर्म के अधीन, रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। असुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, अदो सम धीर धरहि मन माही, धीर
धीरज धरहूँ विवेक विचारी, अछाड़िय सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों का सम्मान समझते हैं। ये सबके हितकारी यानी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम वासु तमसा भयउ, दूसर सुर सर तीर। नहाय रहे जल पान करे, सिय समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर रहे। अब केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंगरौर गवाई। होत प्रात बट क्षीरु मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। अब राजा ऋषिमंद जी राजा दशरथ को पूरी कहानी बता रहे हैं कि इतने दिन में उनके साथ रहा, उनके साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या किया। अब केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर यानी सिंहवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। बहुत अच्छी कथा है, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और कथा पूरी सुने। बहुत बढ़िया कथा में अब आनंद आ रहा है। राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बाण धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी ने के सखा निषाद राज ने नाव मंगाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी के आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल बिलो की मोहि रघुवीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तातुशन कहूँ, बार बार पद पंकज गहूँ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर विपाय परि विनय बहोरी, तात करिए जनि चिंता मोरी। वन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़ विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। ऐसा श्री रामचंद्र जी बोले थे। वही बात है आज सुमंत जी राजा दशरथ जी से बोल रहे हैं। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाई हूँ। प्रतिपाल आय सुकुशल देखन पाय, पुनि फिर आई हूँ। जननी सकल परितोष परि परि पाई, कर बिनती घनी। तुलसी करहु सोई जतनु, जेह कुशली रही है कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा
आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। तब माताओं के पैरों पढ़ पढ़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके। अब यहाँ तुलसी बाबा क्या लिखते हैं कि तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशल पद पिताजी कुशल रहें। गुरु शन कहब संदेशु बार बार पद पदुम गही करब सोई उपदेश जहि न सोच मोहित अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेश कहना कि वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। अपुर जन परिजन सकल निहोरी तात सुनायहु बिनती मोरी सोई सब भांति मोर हितकारी अजाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा यानी अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र बोले हैं। कहब संदेशु भरत के आए नीति न तजिए राजू पद पाए पालहु प्रजहि करम मन बानी असई हम मातु सकल समझानी। अब भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति ना छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना, सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभाऊं भायपु भाई कर्मित पितु मातु सुजन शिवकाई तात भांति तहि राखब राऊ असोच मोर जहि करय न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच ना करे। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई भरत जी के बारे में बोले हैं। लखन कहे कछु बचन कठोरा बरजी राम पुनि मोहिनी होरा बार बार निज शपथ देवाई कहा बिनतात लखन लरिकाई। अब लक्ष्मण जी क्या बोले हैं, बहुत अच्छी बात सुनिए। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां ना कहना। अकहि प्रणाम कछु कहन लिए सिय भई शिथिल सने तखित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी परंतु स्नेहवश वो शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। अब तेहि अवसर रघुपर रुख पाई केवट पर ही नाव चलाई रघुकुल तिलक चले यही भांति देखहूँ ठाड़ कुल से धरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपने किमि कहूँ कलेशु
जियत फिर ले राम संदेशु, अस कहीं सचिव वचन रही गयऊ, हानि गलानी सोच बस भयऊ। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री रामचंद्र जी यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लान और सोच के बस हो गए। सूत वचन सुनता ही नर नाहू, अपर धरनी उर दारुण दाहू, तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे, उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। करि बिलाप सब रो बहिरानी, महाविपति किम जाई बखानी, सुनि बिलाप दुखहु दुख लागा, अधीरजहु करू धीरजु भागा। सब रानियां बिलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति को कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के बिलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। बहुत दर्दनीय कहानी चल रही है, आप बने रहें और आगे का भाग भी हमारा सुनेंगे। बहुत अच्छी अभी कथा चलेगी। भयहु कोलाहल अवध अति, सुनि निपराउर शोर, विपुल बिहग वन परौ निशि, मनहु कुलिसी कठोर। लखन सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। आप लोग ऐसे ही हमारा साथ देते रहें, पूरा रामायण सुनते रहें, और जो भाई बहन नए हों, पहली बार वीडियो देख रहे हों, तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दें। ये हमारा जो ग्रुप चैनल है भक्ति का, वो सनातनी चैनल है, तो कृपा करके आप जो भाई बहन सनातनी हों, सनातन धर्म को जानने वाले हों, पालन करने वाले हों, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।